जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 30वें मास पारायण अर्थात अंतिम मास पारायण में कल हमने काकभुशुंडी के द्वारा गरुड़ जी को उनके 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। आज हम आगे की कथा में रामायण का महात्म्य और भजन महिमा का अध्ययन करेंगे। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय श्री राम। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुड़ उनसे ये रोग कभी नहीं जाते हैं। यही विधि सकल जीव जग जोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछकु महगाई, हहीं सब के लखी बिरलिन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई विरले विरले ही। जाने ते छीजहि कछु पापी, नाश न पाविहि जन परितापी। विषयी कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते हैं। विषय रूप को पथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो इनके आगे क्या चीज हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जौं अहि भांति बने संजोगा। सद्गुर वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आसा। यदि श्री राम जी की कृपा से ही इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करें, यही इस प्रकार का संयम और परहेज है। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तह जतन कोटि नहीं जाही। रघुपति रघुनाथ जी की जो भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुमान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी यह नष्ट नहीं होते हैं। जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाण नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए
और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे और विषयों को आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। बिमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, हे पक्षीराज, उन सब का यही एक मत है। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज निहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। इन सब का एक ही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में हमें प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता है। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहुहि मारा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तृषा जाहि बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस विषाना। अंधकारु बरु रब ही निसावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर देवे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। हिमते हे अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावना कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। दोहा बारी मथी घृंत होई, बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तारी है, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। अर्थात यह सिद्धांत अटल है, श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता है। मस कहीं कर ही बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ कर सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भजते हैं। श्लोक है, विनिश्चिंतम वदामि तेना अन्यथा वंचासी में, हरि नरा भजन्ति ये अति
दुस्तरम तरंती ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। केहिउ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास सवमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहि उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि यह सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। प्रभु रघुपति तजी से ही काही, मोही से सठ पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीनी मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी कमल स्नेह हो। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर ही बहुत बड़ी कृपा की है। पूछूं राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक यूं बारा। जो आपने मुझसे शुकदेव, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी है, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखियो गरुड़ निज हृदय बिचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से मैं अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया है, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया है। ऐसा कागभुशुंडी जी ने गरुड़ को कहा कि जरा सोच कर बताओ कि क्या यह सब सच है। दोहा आजू धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, जो और अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जथामति भाषियूं, राखियों नहीं कछु गोई। चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावही कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी मैंने तुमसे नहीं छिपा कर रखा। फिर भी धीर रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। सुमिरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नीति करि गाई,
अतुलित बल पर ताप प्रभुताही। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व जो है, उनका जो सामर्थ्य है वो अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुबाहु कहूँ सुनियो न देखियूँ, के ही खगेश रघुपति सम लेखियूँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजनीय है, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना मैं देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के सम्मान किसे गिनूँ, मैं किसको समझूँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन वृत्त कवि विद्वान, कर्म अर्थात रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना कभी नहीं तर सकते हैं। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अघरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवक किए बिना नहीं रह सकता है। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप रशी भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल। सो कृपाल मोही तो पर सदा रहियो अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग्य की अवर्थ्य औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अर्थात आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर भी सदा प्रसन्न रहें। सुनी भुशुंडी के बचन शुभ देखी राम पद नेहे, बोलिहु प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी भी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयूं तव बहानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर जी के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति मेरी चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दय। मोह पही होई न प्रति उपकारा,
बंदहूँ तव पद बारंबारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज के समान हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे उसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता है। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न कहू बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधर हनी, परहित हेतु सबन कह करनी। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया प्राय हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से ही पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मयम भाइयो, तव प्रसाद संसे सब गहियो। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहिए भी हंग बर। मेरा जन्म और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब सारा संदेह मेरा चला गया। सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी भी बार बार ऐसा कह रहे हैं। दोहा, तासु चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित, मति धीर गइयो गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। उन विशुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित अपना सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जी को याद करते हुए और उन्हें धारण करते हुए धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ लोक को चले गए। गिरजाहा संत समागम, सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीं वेद पुराण। यहाँ शिवजी माता गिरजा को कह रहे हैं कि हे गिरजे, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना भी नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहियूं परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश अर्थात संसार के बंधन से छूट जाते हैं और शरणागतों को उनकी इच्छा अनुसार वे फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में अपना प्रेम उत्पन्न करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं। बोलो जय श्री राम। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनिह जे कथा श्रवण मन लाही,
तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाहि। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म शरीर में उत्पन्न सब प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई, जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं। हे भवानी, इन सब का फल श्री हरि की भक्ति में ही है। इन सब का फल श्री हरि की भक्ति के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुर सेवकाही, विद्या विनय विवेक बढ़ाही। जह लागी ही साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। तो यहाँ पर शिव जी जब गिरजा को बता रहे हैं कि इन सब तरह के कर्म, धर्म, व्रत इत्यादि जो भी मैंने तुम्हें बताए हैं, ये सब राम भक्ति के बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, नर पावहीं बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास करके यह कथा निरंतर सुनते हैं या गाते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण और पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, और वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सहुँ जय सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करही, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरही। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है
जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। यहाँ वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वही ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी नहीं डिगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य धरि सोही जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन्य धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होती है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, और वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां बताई गई हैं। प्रथम दान, द्वितीय भोग एंड तृतीय नाश। दान उत्तम है, भोग्य मध्यम है, और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन्य की तीसरी गति होती है, अर्थात वो नाश की ओर जाती है। दोहा सो कुल धन्य उमा, सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायन जेहि, नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूजनीय है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तव मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यहाँ पर देखिए शिव जी पुनः उमा को कहते हैं, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको मैंने छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता मैंने देखी, तब मैंने श्री रघुवीर रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाही न सुन हरि लीलही। कहिए न लोभ ही क्रोध ही कामी, जो न भजिए सचराचर स्वामी ही। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो शठ हो, जो धूर्त हो, जो हठी हो, जो स्वभाव के हठी हो और श्री हरिहर की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, यह कथा उनको भी नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही ही ना सुनाई कब हूँ, सुरपति सरिस होई नृप जब हूँ। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी ना सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी केवल वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो। गुरपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकह यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराही। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नित्य परायण है और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही उसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय हैं। दोहा राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्बाण। भव सहित सो यह कथा करियूं, श्रवण पुट पान। श्री राम जी के चरणों में जो प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी
अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से सुन ले, और यदि वह इस कथा को कह सकता है तो वो अपने मुख से इस कथा को कह दे। राम कथा गिरजाया मैं बरनी, कलिमल समनी मनोमल हरनी, संस्कृति रोगस जीवन मुहुरी, राम कथा गावही श्रुति सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति, जन्म मरण और रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही में है रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भक्ति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देहि यही मार्ग सोही। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, 7 सोपान हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रख सकता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना कोई सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन इसकी प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेयु नव नेहा। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पार्वती जी ने जब यह कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि यह कथा मुझे हृदय से बहुत ही प्रिय लगी, और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा सभी संदेह जो था वो सब जाता रहा, और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम मेरा उत्पन्न हो गया है। दोहा मैं कृत्य भइयूं अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ भीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, हे स्वामी, हे भगवान, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई हूँ। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए हैं, मेरे संपूर्ण क्लेश मिट गए हैं और उनका नाश हो गया है। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा जी का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला और संदेहों का नाश करने वाला और भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों के लिए बहुत ही यह प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी रामो उपासक अर्थात राम के उपासक हैं उसको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुनाया है। यही कलि काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
राम ही सुमिरहि गाई, राम ही संतत सुनहि, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, इस कली काल में अर्थात कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना और श्री राम जी का गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूह को सुनना ही इस कली काल के लिए बहुत ही लाभदायक है। जासु पतित पावन बड़ बहाना, गावहीं कभी श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तजी कटकुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाही। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, जिनका महान प्रसिद्धि है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, अरे मन, कुटिलता त्याग कर तुम उन्हीं को भजो। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। श्री राम जी को भज कर सब परम गति को जाते हैं। छंद, पाई ना के ही गति पतित पावन, राम भजि सुन सठ मना, गनिका अजा मिल व्याध गीद, गजादी खल तारे घना, आभीर जमन खैरात खस सब पचा दी, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले यानी पापियों का भी सुख चाहने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति प्राप्त नहीं की है। गनिका, अजामिल, व्याघ, गीद, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच, चंडाल जो आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, वही श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि, जे गावहीं कलिमल मनोमल धोहि, बिनु श्रम राम धाम से धावहीं। संत पंच चौपाही मनोहर जानी, जो नर उर धरई, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुबीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त करते हैं। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर अपने मन में ग्रहण कर लेता है, अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है, अपने हृदय में रख लेता है, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम आकार निहित निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाले, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली थी, और श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है, ऐसे श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा
मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस बिचारी रघुवंश मनि हर हूँ विषम भव भीर। हे रघुवीर, मेरे समान कौन दीन नहीं है और आपके समान कौन दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। काम ही नारी पियारी जिमि लोभ ही प्रिय, जिमि दास तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहि राम। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगते रहिए। श्लोक है, यत पूर्वम प्रभु नाम कृतम सुख विना श्री शंभुना दुर्गम, श्रीमद्राम पदाबज भक्ति मनीषम प्राप्त हेतु रामानायम, मत्वा तद्र घूनाथम नाम निरतम सवानत सतम शांतये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास सस्तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमामब भूपुरम शुभम, श्री मद्राचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपथ घोर किरणेन्द्र हन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी कभी नहीं जल पाते हैं। यहाँ पर 30वां मास प्रायण विश्राम है। यहाँ पर तीसरा मास प्रायण का समापन हुआ। यहाँ 9वें प्रायण का भी समापन हुआ। इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकैलुष विंध्वस्वने सप्तम सोपान समाप्त। यहाँ 7वें सोपान का भी समापन हुआ, अर्थात यहाँ पर कलियुग के समान समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पर उत्तरकांड अर्थात रामायण के 7वें कांड का भी समापन हुआ। यहाँ पर श्री रामचंद्र मानस की जो पुस्तिका का अध्ययन किया गया है उसका भी समापन हुआ। यहाँ पर यह प्रार्थना की जा रही है कि इन चौपाइयों को, इन श्लोकों को, इन छंदों को, इन सौराठों को पढ़ते हुए यदि किसी प्रकार की भी गलती हो जाए तो प्रभु श्री राम क्षमा हमें प्रार्थी हैं, उनसे हम क्षमा मांगेंगे कि उच्चारण में भी कहीं गलती हो सकती है, तो आप हमें क्षमा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री राम जी की आरती है, तो आओ हम आरती करें। आरती श्री रामायण जी की
कीरति कलित ललित सिय पीहि की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति की गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कभी बर्ज बखानी काक भुसुंडी गरुड़ के ही की कलिमल हरणी विषेरस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की यह आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय। इति रामचरितमानस